1950 के दशक में मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं असलम शेख महज एक अरबी और उर्दू सिखाने वाला उस्ताद था। उस दौर में मेरी हालत फाके की थी। मेरे अजीज, मेरे दादा जान, जो मेरे आखिरी रिश्तेदार थे, जो हाल ही में जन्नत नशीन हो गए, उनके जाने के बाद मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। मेरे तकदीर में किसी किसी दिन 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं एक नौजवान था और मेरी गुजर बसर दूसरों के रहमो करम पर थी। एक दिन मैं अपने दादा जान के कमरे में ऐसी कुछ चीजें ढूंढ रहा था कि जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सके, जिससे मेरा गुजारा हो जाए। पर उस वक्त मेरे हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसने मेरी किस्मत ही बदल दी। वो किताब फारसी में थी और मेरे मरहूम दादा जान ने मुझे अरबी और उर्दू जुबान के साथ साथ फारसी भी सिखाई थी। उस किताब के पहले पन्ने पर मेरे दादा जान का नाम लिखा हुआ था और पन्ना पलटते ही मैंने जो पहला लफ्ज पढ़ा वो हमजाद था। हर इंसान का अपना हमजाद होता है, वो हमजाद जो उसके साथ पैदा होता है। हमजाद बहुत ही ताकतवर एक रूह होती है जो अपनी ताकत से नामुमकिन चीजें मुमकिन कर सकती है। अगर किसी ने अपने हमजाद को अपना मुरीद बना लिया तो वो गुलाम की तरह उसका हर हुक्म बखूबी निभाएगा। वो तुम्हें दौलत, शोहरत और दुनिया के सारे ऐश और आराम, वो सब कुछ पल भर में आपके सामने ले आएगा। एक मर्तबा पढ़ते पढ़ते मैं उछल पड़ा। उसमें लिखा था कि हमजाद को कब्जे में किया जा सकता है और तमाम ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है। मैं ऐसी ही किसी तलाश में था जो मुझे अपनी गुर्बत से बाहर निकाले, लेकिन हमजाद को पाने के लिए एक मुश्किल अमल करना था। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांगे, जिससे मैंने 21 दिन का राशन भर लिया। अमल के दौरान मैं एकदम सादा खाना ही खा सकता था। यह अमल 21 रातों का था। हर रात 12 बजे मुझे एक रोटी बनानी थी और चिराग को देखकर वो अमल करना था, और 3 बजे के आसपास वो रोटी मुझे गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रखानी थी, और चाहे जो भी हो मुझे मुड़कर नहीं देखना था। पहली रात जब मैं रोटी रखने गया तो मुझे लगा जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान मुझे देख रहा हो, पर मुझे अमल की हिदायत याद थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। अगली रात मैंने सब कुछ पहले जैसा ही किया, और मैं जब रोटी रखकर मुड़ा तो मेरे कानों में एक आवाज ने दस्तक दी। असलम मियां, हमसे खफा हो क्या असलम मियां? हमारी तरफ